चंद्रयान 3 के बाद इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। भारत के मिशन गगनयान ने लगाई लंबी छलांग। गगनयान के इंजन का इसरो ने किया हॉट टेस्ट। मच गया दुनिया में तहलका। दोस्तों, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान यानी कि गगनयान के बढ़ते कदमों को एक बड़ी मंजिल हासिल हो गई है। यानी दोस्तों, इसरो इस वक्त फुल फॉर्म में है। चंद्रयान 3 कुलाची मार रहा है। वो चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंचने को बेकरार है, तो वहीं इसरो के वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अब गगनयान मिशन का भी परीक्षण करने में जुटे हुए हैं। इसके इंजन का हॉट टेस्ट कर लिया गया है, जो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है। और दोस्तों, ये एक ऐसा मिशन है जो पूरी दुनिया के अंदर भारत की धमक को जमा करके रख देगा। दोस्तों, ये वही इंजन है जो गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। और दोस्तों, इस मिशन के सर्विस मॉड्यूल से जुड़े इंजन टेस्ट की बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो की इस कामयाबी से जुड़ी हर बात मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गगनयान के हॉट टेस्ट के क्या मायने हैं, ऑर्बिटर मॉड्यूल और इसकी प्रणालियां क्या कुछ हैं, कैसे काम करेंगी और इस मिशन के अंतरिक्ष यात्री इस वक्त कर क्या रहे हैं। इसरो इस बार भारत की सेना की बार बार मदद क्यों ले रहा है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि चीन आखिर क्यों इस मिशन की जासूसी में अपनी जान झोंक रहा है। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको मिशन गगनयान से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट दे देता हूं। तो दोस्तों, इसरो ने गगनयान मिशन में आगे बढ़ते हुए इसके सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम यानी कि SMPS के हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। इसे सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल यानी कि SDM-2 का नाम दिया गया है। दोस्तों, गगनयान का सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम एक बार 350 सेकंड के लिए और दूसरी बार 700 सेकंड से ज्यादा चलाया गया। यह सिस्टम गगनयान कैप्सूल में लगाया जाएगा, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री धरती के ऊपर जाने वाले हैं। दोस्तों, इसरो ने यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में मौजूद इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में किया है। ये टेस्ट लगातार चल रहा है और उसकी टाइमिंग के जो पैरामीटर्स तय किए गए थे, उसमें इस सिस्टम ने पूरी तरह से खुद को साबित किया है। ये मॉड्यूल गगनयान के क्रू मॉड्यूल के नीचे लगा होगा और धरती पर लौटते समय काम आएगा। मतलब दोस्तों, भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान यानी कि गगनयान मिशन के लिए ये टेस्ट बहुत अहम है। दरअसल दोस्तों, क्रू मॉड्यूल यानी कि ऑर्बिटल मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री सवार होकर के अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे और धरती की कक्षा में करीब 7 दिनों के लिए चक्कर लगाएंगे और उसके बाद में धरती पर वापस लौटेंगे। पृथ्वी की कक्षा में क्रू मॉड्यूल के परिचालन के लिए सर्विस मॉड्यूल बना हुआ है। दोस्तों, ये सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल के निचले हिस्से में लगा होगा। जिस तरह से इस वक्त हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, उसके अंदर एक लैंडर मॉड्यूल है जो वास्तव में चांद पर उतरेगा। उसके ठीक नीचे एक प्रपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है, जो दोस्तों इसको चांद की कक्षा तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, गगनयान के बारे में बात करें तो क्रू मॉड्यूल से ये सर्विस मॉड्यूल तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस से री एंट्री नहीं मार लेता है। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स और मिशन गगनयान में यही बड़ी बुनियादी अंतर है, क्योंकि सैटेलाइट्स को कक्षा में बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पृथ्वी की कक्षा में ग्रेविटी से बंधा हुआ चक्कर काटता रहता है। लेकिन मिशन गगनयान को कक्षा में 7 दिनों के बाद वापस धरती पर लौटना है। इसरो का विकास इंजन इस काम को अंजाम देने के लिए दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों, ये क्रू मॉड्यूल धरती की कक्षा में 7 दिन तक रहेगा और उसकी रफ्तार को कंट्रोल करता रहेगा और ये मिशन पूरा होने के बाद क्रू मॉड्यूल को वापस धरती पर लाने का काम करेगा। उस सिचुएशन में जब क्रू मॉड्यूल धरती के वातावरण में री एंट्री मारेगा, उस वक्त सर्विस मॉड्यूल इससे अलग हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने क्रू मॉड्यूल और क्रू सर्विस मॉड्यूल की डिजाइन बना ली है। इसरो ने क्रू मॉड्यूल की उड़ान और उसका रिकवरी टेस्ट भी कर लिया है, जो बिल्कुल सफल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, क्रू मॉड्यूल की एस्केप प्रणाली को भी परखा जा चुका है, जो बेहतरीन काम कर रही है। मतलब दोस्तों, इस क्रू मॉड्यूल के अंदर अगर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोई दिक्कत होती है तो वो इससे एस्केप कर सकते हैं। मतलब कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में गई थी तो उनका यान ब्लास्ट कर गया था, लेकिन अगर वैसी सिचुएशन हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बनती है तो वो इससे बाहर निकल जाएंगे, यानी एस्केप कर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई फाइटर जेट अगर खराब हो जाता है तो उसका पायलट तुरंत ही बाहर एस्केप कर जाता है।
और दोस्तों ये प्रणाली बेहतरीन काम कर रही है। अब सर्विस मॉड्यूल के इंजन और डिजाइन का टेस्टिंग लगातार चल रहा है। दोस्तों इस मॉड्यूल में यूनिफाइड बाइप्रोपेलेंट सिस्टम लगाया गया है। इसमें 5 इंजन लगे हुए हैं जो 440 न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी आरसीएस लगे हैं जो 100 न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं और इनका टेस्ट अभी इसरो ने किया है। दोस्तों ये छोटे थ्रस्टर्स हैं जो नाइट्रोजन मिक्स्ड ऑक्सीजन यानी कि MON3 और MMH यानी मोनोमिथाइल हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसरो ने इनका एक के बाद एक टेस्ट पूरा कर लिया है और ये बिल्कुल सफल रहे हैं। इसरो ने गगनयान मिशन के ह्यूमन रेटेड L110G विकास इंजन के लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। ये इंजन LVM-3G रॉकेट के लिक्विड स्टेज के ऊपर लगाया जाएगा। महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में विकास इंजन को 240 सेकंड्स के लिए फायर किया गया था और दोस्तों इस ट्रायल में इंजन ने तय मानकों पर खुद को खरा साबित कर लिया है। इनके सारे पैरामीटर्स और सारी गणनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसी इंजन को रॉकेट के क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जाएगा जो गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। दोस्तों इस मॉड्यूल को इसरो ने खुद बनाया है, इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। भारत सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। मतलब दोस्तों एक तरफ चंद्रयान तो अब गगनयान भी उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर वाले ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए भेजने वाला है। दोस्तों इसकी मुख्य लॉन्चिंग से पहले 2 अनमैन्ड मिशन होने वाले हैं जिनमें रोबोट को भेजा जाएगा। यानी दोस्तों इन मिशन के अंदर गगनयान में यात्री नहीं भेजे जाएंगे बल्कि इसके अंदर रोबोट होंगे और वो जाकर के पूरी जांच पड़ताल करेंगे। इसके बाद में दोस्तों भारत के गगननॉट्स को गगनयान कैप्सूल में बिठा करके अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। दोस्तों भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में पहले ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और इस वक्त वो बेंगलुरु में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों इन्होंने मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में रूसी स्पेस सेंटर के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बनने की पूरी ट्रेनिंग ली थी। इनको इसरो ने गगननॉट का नाम दिया है। वैसे दोस्तों ये कोई इसरो के वैज्ञानिक नहीं हैं बल्कि ये भारतीय वायुसेना के 4 पायलट हैं जिनमें एक ग्रुप कैप्टन है और बाकी के 3 विंग कमांडर्स हैं। इनकी ट्रेनिंग गैगरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हुई है। और दोस्तों अब बात आती है प्रोपल्सन सिस्टम की, तो ये एस्ट्रोनॉट्स और क्रू मॉड्यूल को धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान सेफली गाइड करेगा। दोस्तों ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कि वो धरती के नजदीक ना आ जाए और उस स्प्लैश डाउन के लिए उसके पैराशूट्स ओपन ना हो जाएं। इस दौरान इस प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए ही एस्ट्रोनॉट्स हर तरह का कंट्रोलिंग करेंगे। यह सिस्टम धरती से ऊपर 170 किलोमीटर से लेकर के धरती से 7 किलोमीटर की हाइट तक एक्टिवेट रहेगा। यानी कि 3 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर के 70 किलोमीटर के बीच भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये इंजन फायर करता रहेगा और लगातार कंट्रोलिंग करेगा। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस के अंदर 12 थ्रस्टर्स भी शामिल होंगे जो 100 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं। दोस्तों ये तमाम बातें जांचने के लिए अब इसरो अगले महीने एक बड़ा पैड एबो टेस्ट करने जा रहा है जिसमें 19 किलोमीटर की हाइट पर सिमुलेटेड क्रू मॉडल को लॉन्च किया जाएगा जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत का पता लगा सकेगा। दोस्तों ये पूरी तरह से AI बेस्ड सिस्टम है और इसके अंदर इसरो ने जो एल्गोरिथम सेट किया है वो अपने आप में बहुत खास है। इससे पहले दोस्तों इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के क्रू रिकवरी प्रोग्राम का सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया है। दोस्तों आपने देखा है कि जब क्रू मॉडल ऊपर से गिरता है तो वो पानी के अंदर भी गिर सकता है और उससे बाहर कैसे निकालना है इसको लेकर के नौसेना की टीम ने अब पूरी ट्रायल कंप्लीट कर ली है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा खतरा भी सामने आ चुका है क्योंकि चीन ने अपने सबसे बड़े जहाजी बेड़े को चंद्रयान और गगनयान को ट्रैक करने के लिए हिंद महासागर में भेज दिया है जो इसरो के लिए बड़े खतरे की घंटी है। हालांकि दोस्तों टीम इसरो चीन की चालाकियों को पार लगाते हुए अपना मिशन लगातार जारी रखे हुए है।